संस्थापक महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज बाबू जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और श्री रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष व हार्टफुलनेस मेडिटेशन के ग्लोबल गाइड कमलेश की पटेल दाजी अपने गुरु की जन्मस्थली वहां सहज मार्ग साधना पद्धति और हार्टफुलनेस मेडिटेशन के उद्भव स्थल शाहजहांपुर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने महात्मा रामचंद्र जी महाराज की समाधि पर नमन कर गुरु सत्ता को प्रणाम किया और आश्रम का निरीक्षण किया। शहर के होटल ग्रांड आर्क में आयोजित ध्यान सत्र में दाजी ने कहा कि भगवान को पाना है तो उन्हें अपने अंतःकरण में ढूंढो, बाहर नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह हम भगवान राम और कृष्ण को उस समय के लोग नहीं पहचान पाए, उसी तरह आज भी लोग ईश्वर की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हृदय में एक स्पेस है जहां भगवान रहते हैं, लेकिन हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, जबकि वह हमारे अंदर ही है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अंग वस्त्र भेंट कर दाजी का स्वागत किया। इस दौरान शहर के तमाम उद्यमी, चिकित्सक, व्यापारी, गणमान्य लोगों सहित देश विदेश से आए मिशन के सैकड़ों अभ्यासियों ने सहभागिता की। इसके उपरांत वह मोहल्ला दीवान जोगराज स्थित बाबूजी के आवास पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बाबूजी के कक्ष में बैठकर ध्यान किया और उन्हें नमन किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद जी ने दाजी से भेंट कर आध्यात्मिक विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। आश्रम प्रबंधक आर रामानाथन, माधव गोपाल अग्रवाल, जोन प्रभारी दीपक त्यागी, प्रशिक्षक राजगोपाल अग्रवाल, आशीष सिंह, अशोक गर्ग, श्री गोपाल अग्रवाल, अर्जुन अग्रवाल, सुरेश सिन्हा, कृष्णा भारद्वाज, सुनील अग्रवाल, सुरेंद्र सिन्हा आदि मौजूद। फर्स्ट टाइम में जब शाहजहांपुर आया था, that was in 1977, हमारी कॉलेज में वेकेशन था, तो यहाँ पहुंच गए। हॉट समर एंड विदाउट रिजर्वेशन, दिल्ली टू शाहजहांपुर काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, खड़े खड़े आए। हमारे प्रिसेप्टर महोदय ने ऊपर चढ़ाई रखा था, उम्मीदें बढ़ा दी थी कि बाबूजी साहब के पास जाओगे तो बहुत खुश होंगे आप पे। मैंने बोला क्यों? आप यंगस्टर्स लोग हो ना, 18-19 साल के, बाबूजी बहुत खुश होंगे। नाराज तो प्रेजेंस में जो एटमॉस्फेयर था सो कैप्टिवेटिंग, हमारा माइंड मनस इधर उधर नहीं भटके से, वी आर फुल्ली इनटू इट, कंप्लीटली इनटू इट। आई वाज देयर, और मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, तो हम दोनों ही थे। रात को पहुंचे थे, तो जो उस जमाने में तो बैटल रिक्शा हुआ करती थी, आप बैठो और खिसकते जाओ नीचे से और बड़ी ताकत से बैठना पड़ता था। तो जो हमको ले जा रहे थे भाई साहब, उनका नाम भी राम था, वो बोले बाबूजी महाराज का मकान यहाँ पे है, लेकिन आपको हम अभी नहीं ले जाएंगे, सीधा आश्रम जाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, ही वॉज बॉसिंग, सुबह आपको ले जाऊंगा बाबूजी के पास। बोला ठीक है भाई। तो उस जमाने में कोई आता ही नहीं था यहाँ पे, और जो आते थे वो सब सफेद बाल वाले, ऐसे यंगस्टर्स नो वन। तो आई एम सो हैप्पी कि आप यहाँ पे इतने यूथ आध्यात्मिकता की और आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं। कितने आध्यात्मिकता है क्या, उसमें बढ़ने के लिए उनको जानना पड़ेगा आध्यात्मिकता है क्या और धर्म से कैसे अलग है। जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो आध्यात्मिक है या धार्मिक रिचुअल है? वो आकार से पार होके निराकार
की ओर जाना पड़ेगा, नहीं तो आकार की जेल में फंसे रहोगे। ईश्वर है वो मान्यता है, कुछ गलत नहीं है, अच्छी मान्यता है। और जब तक सॉलिड संस्कार बच्चों को नहीं मिलेंगे, व्यक्ति कैसे सुधर, समाज और देश आगे कैसे, लास्टिंग इम्प्लीकेशन ऑफ योगिक साधना। हमारी आध्यात्मिकता का जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन पे सब कुछ निर्भर है। फैमिली का विकास, समाज का विकास, देश का विकास, विश्व का विकास, नॉट ऑन बिलीफ। यदि हम धर्म पे मानते रहेंगे तो डिवीजन होता ही रहेगा, और जब डिवीजन होता है तो छोटे बड़े का प्रश्न तो उठेगा ही। मैं बड़ा हूं, आप जो मानते हो आप गलत हो, आप बेकार हो। और हम देखते हैं ये ड्रामा अभी तक। इन तमिलनाडु वो बोलते हैं कृष्णा है ही नहीं, हम शिव में मानते हैं। शिव वाले बोलते हैं हम कृष्ण में नहीं मानते, कृष्ण वाले बोलते हैं हम शिव में नहीं मानते। ये सब फालतू बातें हैं। सो थैंक यू। कल हम फतेहगढ़ जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम। और आप सबको तो पता है जनवरी फरवरी में पूरा 30-40 डेज हम शाहजहानपुर में ही रुकेंगे। सो उस समय बार बार मिलते रहेंगे।